दोस्तों, आपको पता होगा कि हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि इमोशनल इंटेलिजेंस या समझदारी का मतलब होता है हमेशा खुश रहना, कभी गुस्सा ना करना और हमेशा काम रहना, कंपोज रहना। बेसिकली एक रोबोट बन जाना जिसको ना कभी गुस्सा आए, ना कभी वो अपना काम लूज़ करे और हमेशा खुश रहे। लेकिन सच बताऊँ ना, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैंने अपनी लाइफ में इस मिथ को काफ़ी ज़्यादा ढोया है और मैं जान सकता हूँ कि आपने भी कभी ना कभी इस मिथ के ऊपर काम करने की कोशिश करी होगी। अगर आप अपना गुस्सा दबा रहे हो या फिर अगर आप ज़बरदस्ती स्माइल कर रहे हो तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बस सप्रेस्ड हो जो कि अपना गुस्सा दबाना जानता है। ट्रू इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है ये नहीं है कि आप अपनी सारी फीलिंग्स को ख़त्म कर दो। इसका मतलब है कि आप उन फीलिंग्स के साथ डील करते रहो और आप उनके साथ कैसे डील कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन सप्रेसिंग ऑल दीज फीलिंग्स। आज मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा जो इमोशनली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। ये पॉइंट्स एक बहुत ही पावरफुल बुक से मैंने लिए हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप अननोइंगली अपनी लाइफ खुद डिफ़िकल्ट बना रहे हो। लेट्स डीप डाइव। सबसे पहली गलती जो आपने करी होगी और हम सभी करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, वो है एक्स्ट्रापोलेशन। ये एक्स्ट्रापोलेशन टर्म सम सुन के एकदम डर मत जाना, क्योंकि इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए आज आपका दिन खराब गया क्योंकि आपको बॉस ने डांट दिया या फिर पार्टनर से थोड़ा झगड़ा हो गया, तो आपका दिमाग तुरंत आपसे क्या बोलने लगता है। आपके साथ कभी ना कभी ये हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये क्यों हुआ, अब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। आप एक करंट मोमेंट को लेते हो और उस पे अपना पूरा फ्यूचर प्रोजेक्ट करने लगते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। मैंने भी कई बार करी हैं, बट धीरे धीरे इस पे आपको काम करना होगा, आपको अवेयर होना होगा इसके बारे में कि ये एक्स्ट्रापोलेशन है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग ये गलती नहीं करते। वो जानते हैं कि अ बैड डे इज़ नॉट अ बैड लाइफ। वो जानते हैं कि फीलिंग्स वेदर की तरह होती हैं। अभी तूफान है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज भी कभी नहीं निकलेगा। वो बैड फीलिंग्स को बैड लाइफ से कंफ्यूज नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, द मिथ ऑफ ट्रस्टिंग योर फीलिंग्स। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हम अक्सर सुनते हैं ट्रस्ट योर गट या फिर फॉलो योर फीलिंग्स। लाइक हम अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जानते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं। जो आप फील कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, क्योंकि ये सबके लिए वेरी कर सकता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जब आता है तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर आपको किसी सिचुएशन में रिजेक्टेड फील हो रहा है, मान लो कि मैं आज एक ग्रुप डिस्कशन में बैठा और मैं दोस्तों से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से लोगों ने मेरी बात को सुनना ही बंद कर दिया और यदि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि आई एम फीलिंग रिजेक्टेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली में रिजेक्ट हो गए हो सकता है आप बस इनसिक्योर फील कर रहे हो क्योंकि आपने अच्छे से मे बी सोया नहीं हो, या फिर आपका मूड ख़राब है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशंस सिर्फ रिस्पॉन्सेस होती हैं, गेजेस नहीं। वो आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, या ये नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो एक बार रुक जाओ, खुद से पूछो मैं ये फील कर रहा हूँ पर क्या ये सच है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है हमारी लाइफ में कि जो हम फील करते हैं वो एक्चुअल में सच नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, फियर इज़ एक्चुअली योर फ्रेंड। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी काम को करने से डर लग रहा है तो शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लाइक मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे डर लग रहा है कि यार फेल हो जाऊंगा, या फिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, यदि मैं फेल हो गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरा कैरियर नहीं बन पाएगा, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। ये गलत है। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं वो जानते हैं कि फियर इज़ अ साइन यू आर ऑन द राइट पाथ।
डर का मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक आप जिस बंदे से या जिस बंदी से प्यार करते हो उसको प्रपोज करना, या फिर आज प्रेजेंटेशन है और आप प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, आपकी हाथ हाथ स्वेट कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी काँप रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर क्या है पता है लाइफ का? वो फियर नहीं है, असली डेंजर है इंडिफरेंसेस। अब इंडिफरेंसेस का मतलब है जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको डर नहीं लग रहा है इसका मतलब आप कंफर्ट जोन में हो और वहाँ ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर डर लग रहा है इसका मतलब कि आप ग्रो कर रहे हो और आप सही रास्ते पे हो। इस पॉइंट को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। जैसे कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना था, मैं आपके सामने आज बैठ के बात कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत डर लगता था कि लोग जज करेंगे, यार लोग मेरे बारे में क्या सोचने लगेंगे, या फिर ये सही भी है कि नहीं है, मैं कितना ज़्यादा सही रास्ते पे हूँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं ओवरथिंक करता था और मैंने लगभग 4 से 5 साल का टाइम लगा दिया अपना फर्स्ट वीडियो डालने में। ये गलती आप मत करना यदि आप भी कुछ करना चाहते हो और जिसमें आपको बहुत सारे फियर्स हैं और आप ओवरथिंक कर रहे हो उनको, तो उसको अभी छोड़ो और उससे बाहर निकलो। पॉइंट नंबर 4, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनरशिप। मतलब अब आते हैं ऐसी बात पर जो सबसे टफ पार्ट है हमारी लाइफ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इमोशनली वीक लोग हमेशा अपनी फीलिंग्स को रिमोट कंट्रोल मतलब दूसरों को दे रखा है कि किसी हम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते और दूसरे ही हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मौसम की वजह से मैं सैड हूँ, या फिर बॉस की वजह से मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, या फिर आज मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है, या फिर आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा था तो आज मैंने अपनी फैमिली से जाके झगड़ा कर लिया, या फिर कुछ और। लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जानते हैं कि उनकी इमोशंस इंटरनल हैं, एक्सटर्नल नहीं हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई यूनिवर्स ने मेरे साथ बुरा किया है तो यूनिवर्स ही आके ठीक करेगा। वो जानते हैं कि उनकी हैप्पीनेस और उनकी पीस उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक आप ये बोलोगे कि यार उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, या फिर या उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मेरे लिए, या फिर आज ट्रैफिक नहीं होगा तो बहुत सब कुछ अच्छा रहेगा, तब तक आप पावरलेस हो। जिस दिन आप बोलोगे मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने अलाउ किया है इस परेशानी को अपनी लाइफ में, उस दिन पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है, ना कि किसी और के हाथ में। सबसे बड़ी बात पता है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। ये कोई ऐसा नहीं है जो कि हमें लाइक कि मिलती है कुछ अचीव करने से, या फिर मतलब अचीव करने से हैप्पीनेस तो होती है लेकिन ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ चॉइस। ये आपका डे टू डे लाइफ के डिसीजंस हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, हम सोचते हैं हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन की तरह काम करती है जहां हमें पहुंचना है, लेकिन हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस नॉट अ स्टेट। इसका मतलब है ये नहीं है कि आप 24 घंटे यार हंसते रहोगे, इसका मतलब है कि आप अलाउ करोगे खुद को बुरा फील करने के लिए भी और अच्छा फील करने के लिए भी, क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम मतलब ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि आप पूरा दिन सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच के उस पर खुश होते रहो, क्योंकि हर सेकेंड सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। जैसे कि इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे पूरी सुबह से टाइम देना पड़ा। अब मैं सोच रहा था कि मुझे कब टाइम देना है, कब टाइम देना है, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने आज के दिन अपना जो काम था वो कर लिया। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हैं और आप कर रहे थे अभी तक? क्या आप एक ख़राब दिन को ख़राब लाइफ मान रहे थे, या फिर अपने डर की वजह से रुक रहे थे पीछे? कमेंट करके नीचे बताना प्लीज़, और लाइक भी करना इस वीडियो को। ये आपकी मर्जी है, पूरी तरीके से आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं होता है, ईक्यू, इमोशनल कोशेंट असल पावर है जिस पे सभी को वर्क करना चाहिए इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको वैल्यूएबल लगे ना तो लाइक करके ही जाना, यूट्यूब को पता चले कि आपको ऐसा डीप कंटेंट पसंद आ रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।